अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है कुरान मजीद, तारुफ, हिफाजत और फ़ज़ाइल। स्टूडेंट्स, आप इससे पहले इसको पढ़ चुके हैं, अब हम इसकी रिवीजन कर रहे हैं और रिवीजन करते हुए कुछ रेफरेंसेस हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो इसलिए जो क्वेश्चन आपको डिटेल में मैं सेंड कर रही हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। फिर भी आपको कहीं से कोई समझ नहीं आए, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम, यू कैन डिस्कस मी गर्ल्स। स्टार्ट करते हैं। कुरान मजीद का मुख्तसर तारुफ। कुरान हकीम का मानी और मफ़हूम है कि कुरान का लफ्ज़ क़िराअत से मुश्तक़ है, जिसके मानी है पढ़ना और जमा करना। चूँकि ये दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, इसलिए इसे कुरान कहा जाता है। कुरान हकीम की तारीफ़ है, कुरान की ज़ुबान है, यानी अरबी ज़ुबान में नाजिल हुआ। पहली वही नाजिल हुई, आखिरी वही की आयात हैं, यानी अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम मदीना। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत माम कर दी, तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया। फिर इसकी मुद्दत नज़ूल है, कुरान मजीद की मुद्दत नज़ूल 23 साल है, मक्की दौर और नज़ूल है, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो इलान नबुव्वत से लेकर हिजरत मदीना तक का अरसा है, मक्की दौर नज़ूल कहलाता है, जो तकरीबन 13 सालों पर है। और इस दौर में 86 सूरतें नाज़िल हुई। मदनी दौर में जो तकरीबन 10 सालों पर महीत है, इसमें 28 सूरतें नाजिल हुई। इस तरह कुरान हकीम की तरतीब के बारे है कि इसकी मौजूदा तरतीब नज़ूली नहीं बल्कि तो कैफ़ी है। तो कैफ़ का मानी है वाकिफ़ करना, आगाह करना। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब वही लाते तो कुरान में इसका मकाम भी बता देते। इस तरह तरतीब नज़ूली की बजाय तरतीब कैफ़ी मुकम्मल होती गई। ये वही तरतीब है जिससे अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह फरमाया। नेक्स्ट है कुरान हकीम के मज़ामीन है, यानी क्या कुछ इसमें बयान किया गया है और सूरतों की तफसील है। नेक्स्ट है कुरान हकीम के नाम हैं, यानी कि इनकी नामों से जो है वो हम पुकारते हैं। अल किताब, अल नूर, अल इल्म, अल ज़िक्र, अल फ़ुरक़ान, अल शिफ़ा, अल बयान, अल हिकमत, एराब हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कुरान हकीम की हिफाजत के बारे। आप क्या जानते हैं? तो इसकी हिफाजत का तो यही है कि सबसे पहले इसका ज़िम्मा अल्लाह ताला ने लिया है। ठीक है, तो बच्चों जिस चीज़ का ज़िम्मा अल्लाह ताला लेते हैं वो महफूज है, वो होती है। फिर अहद रसालत में इसकी हिफाजत, अहद सदीकी में हिफाजत कुरान, अहद सदीकी में, अहद उस्मानी में हिफाजत कुरान। और थर्ड क्वेश्चन है हमारा फ़ज़ाइल कुरान पर नोट लिखें। तो स्टूडेंट्स, इसमें फ़ज़ाइल कुरान हैं, तारीफ़ कुरान सबसे पहले, फिर है महफूज किताब, अफजल किताब, कसरत से पढ़ी जाने वाली किताब, आसान और आम फ़हम किताब, दायमी ज़ुबान, ला रैब किताब। यानी एक ऐसी किताब जिसमें कोई शक नहीं है, किताब हिदायत है, मुदल्लल किताब है, यानी हर बात को दलील से पेश करती है, जामिया किताब है, यानी कि हर चीज़ के बारे में, इंसान के लिए माशरत, मईशत, सियासत, अखलाकियात, दीगर शुबों के बारे में जामिया तालीमात पेश करती है। आलमगीर किताब है, यानी ये किताब किसी ख़ास इलाके या कौम को मुखातिब नहीं करते बल्कि पूरी इंसानियत से ख़ताब करती है। बेहिसाब अजर की हामिल किताब है। कुरान मजीद का एक हरफ पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं, जैसे अलिफ लाम मीम, एक नहीं बल्कि 3 है जिनके पढ़ने पर 30 नेकियां मिलती हैं। और इसी तरह मुनज़्ज़म तरीन किताब है, यानी कि ये किसी शायर का कलाम नहीं है। ठीक है, शीरी बयान, इसका अंदाज़ इतना शीरीन है, इतना मीठा है कि पढ़ने वाले फ़ौरन असीर हो जाते हैं। हासिल कलाम, कुरान अल्लाह ताला का कलाम है और ये हदायत और रहनुमाई का चश्मा है। इस पर अमल पैरा होकर हम दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप इसको इस तरह से देख लीजिएगा, जहाँ से आपको कुछ मुश्किल लगे पूछ लीजिएगा। और यहाँ पे रेफरेंसेस दिए हुए हैं, आयात के तर्जमे हैं साथ में। इसके अलावा जो आपके पास बुक है, बुक में भी लिखा हुआ है, लेकिन आप हेल्प के लिए यहाँ से भी देख सकते हैं ताकि आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो एक अच्छा सा रेडी हो जाए। ओके जी, इसको रीड कीजिएगा अच्छे तरीके से। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।